साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, आज चुनावी एजेंडे पर हम फिर निकले हैं और आए हैं इसौली विधानसभा 187 में। ये बौरहवा बाजार है, जहां आप देखेंगे एक तिवारी टी स्टॉल है। यहां हम बैठे तो सोचे कि कुछ संभ्रांत व्यक्ति मिल गए और सोचा कि इस पर चुनावी परिचर्चा की जाए। देखते हैं, ये सारे लोग बैठे हैं, सभी संभ्रांत व्यक्ति हैं, किसी न किसी पार्टियों से संबंध रखते हैं। वोट कहीं ना कहीं सब लोग जरूर देंगे। हम चर्चा करेंगे कि इनका वोट किस मुद्दे पर है और क्यों है। तो हम शुरू करेंगे, ये भाई साहब दादाजी से शुरू कर लेते हैं। क्या नाम है दादाजी? बाल गोविंद तिवारी। तिवारी जी, क्या हाल है आज के चुनाव का? ठीक है, अभी तो चल रहा है चुनाव। कौन जीत रहा है यहाँ? अभी तो कोई पता नहीं है कि मोनू सिंह के चल रहा माहौल। भाजपा क्यों नहीं चल रही? फेल है क्या? नहीं, फेल से नहीं, मतलब वो हमारे स्थानीय नेता हैं और हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम वोट आप इसलिए कर रहे हैं कि वो स्थानीय है, मुद्दे पर नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं। नहीं, कोई चर्चा नहीं हमारी। कुछ मुद्दा है उनका लड़ने का? लड़ने का मुद्दा ये है कि हम लोगों को कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके पास पहुंच जाते हैं। अरे वो हमारी सुनते हैं। आवश्यकता तो योगी आदित्यनाथ भी पूरा कर रहे हैं, बता रहे हैं वहां से बैठ कर तो रहे हैं, लेकिन हम उनके पास पहुंच नहीं सकते। हाँ, ये कहिए कि हम पहुंच नहीं सकते। क्या कहेंगे चाचा? भाई साहब क्या कहेंगे? अपना परिचय बताएंगे। मुन्ना लाल तिवारी। मुन्ना लाल तिवारी जी। तिवारी जी, लगता है क्या लग रहा है इसौली का? यहाँ तो बताते हैं लोग त्रिकोणीय चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं? तिनकोणिया नहीं, एक तरफा चुनाव है मोनू भैया का। मोनू भैया का। अच्छा, सिर्फ चेहरे पर वोट कर रहे हैं कि मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मुद्दे पे वोट कर रहे कौन सा मुद्दा है उनके पास? हैं। हम गरीबों का जो सुनेगा वही हमारा मुद्दा है। भाजपा तो बार बार चिल्ला के कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, तमाम राशन पैसा किसान सम्मान निधि गरीब समझ के ही दे रही, तो वो आपके साथ नहीं है? 5 किलो राशन खिलाती है और 10 कुंटल गेहूं हमारा खाती है वो। भाजपा खा रही? भाजपा भाजपा नहीं, योगी खुद साँड़ छोड़ के खा रहे हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है क्या भैया? योगी साथ छोड़ रखे हैं? योगी जी निशान नहीं छोड़े हैं, साड़ छोड़े हैं, हम छोड़े हैं, भाई साहब छोड़े हैं। भैया तो कह रहे हैं कि यहाँ सपा आ रही, मोनू सिंह सिर्फ चेहरे पर वोट है। मोनू सिंह नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता है या कोई भी बोले, चाहे जहाँ से बोले, तो ये बोल दे कि हाँ वो योगी जी का और मोदी जी का साड़ है, तो उसका जवाब दीजिए, पूछिए उनसे। ये तो कह रहे हैं मोदी जी का साड़ नहीं है। भैया वो टोटल मोदी जी का साड़ है। जब अच्छा, कितना पार्सल से अभी तक उन्होंने भेजा विमान पे लाद लाद के? सारा पार्सल उन्हीं का है। जब हमारे लोगों का बिजनेस बंद कर दिया, वो कौन सा जो है, कहाँ बूचड़ खाना बंद किए हैं, कहाँ अच्छा, क्या लगता है अगर मोनू सिंह आएंगे तो इन साड़ों का क्या करेंगे? हैं? मोनू सिंह आएंगे, साड़ों का सफाया हो जाएगा। क्यों भैया, मोनू सिंह आएंगे साड़ों का सफाया हो जाएगा? मायंग सब साड़, जितने साड़ हैं सब मायंग चले जाएंगे। अब भाई साहब बोल रहे हैं जो, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि साड़ योगी जी का है, तो योगी जी का साड़ ये साबित करें ना, ये किसान सम्मान निधि न लेते हो, किसान अरे राशन न लेते हो, ये कौन चीज नहीं लेते हैं, उसको बहा देते हैं। क्या कहेंगे आप? सारा मुद्दा आप पे आके टिक जाता है। हम लोग बहा ही दे रहे हैं। हमको इनका राशन, इनका पैसा नहीं चाहिए। ये जब लेंगे लेकिन चाहिए नहीं। नहीं चाहिए भाई। ये देखिए, चाहिए लेकिन कह रहे हैं कि हमें इनका राशन नहीं चाहिए। क्या लगता है, राशन ले रहे हैं और चाहिए नहीं, इस पर क्या कहेंगे? कौन ऐसा है जो पाया हुआ धन छोड़ देगा? किसी के अंदर दम है? अब बताओ, बड़ा मुद्दा है, जिसको जो मिलता हो छोड़ना नहीं चाहता। मुस्कुराहटों के पीछे बड़ा आगाज है आपका। नहीं, बड़ा राज नहीं है। ये लोग केवल उसी राशन और गेहूं के चक्कर में फंसे हैं और 5 साल बताएंगे जब सरकार फिर से अगर बन गई। अच्छा है भाई साहब, बड़े मुद्दे क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? महंगाई भी तो है। अरे वेतन भी तो बढ़ा है भैया। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप तो बड़ा झंडा वंडा लगा के आ गए हैं, हमें लगता है सपा समर्थक हैं आप। कौन जीत रहा है? हम बसपा समर्थक हैं। अच्छा, बसपा समर्थक हैं। सिंह मोनू के समर्थक हैं। क्या बात है। अच्छा, मुद्दा कौन है उनका, क्यों जिताए आदमी? हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, हमेशा हमारे क्षेत्र में बने रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। और जितने भी नेता हैं यहाँ के, वो चाहे सांसद जी हो, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, और चाहे जो है ये ओम प्रकाश बजरंगी भी दूसरे नंबर पर कैंडिडेट थे रनर के रूप में, एक भी दिन पूरे 5 साल में विधानसभा में दिखाई नहीं पड़े हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले एक मिनट, अगर चुनाव के बाद पता लगा हार की हैट्रिक लग गई तब? उसकी कोई बात नहीं है, हार की हैट्रिक लगी 2 बार, लेकिन उसके बाद भी वो क्षेत्र में बने तो रहे, लोगों के सुख दुख में आते तो रहे। किसी को कोई मुसीबत हुई उसमें वो खड़े हुए। क्या कहेंगे भैया, आप भी बैठे हैं यहीं भैया, अब चुनाव तो सुख दुख के आ गया, मुद्दे की बात ही नहीं है। सबसे बड़ा
मुद्दा जो भी राशन वाली आप बात कहे, इसमें से जितने लोग बैठे हैं यहाँ टेबल पे, पूछिए कितने लोग गरीब हैं, इनके पास कितनी खेती है, क्या ये राशन के हकदार हैं? अच्छा, राशन लेते हैं, हकदार नहीं है? पहले पूछिए ये राशन के हकदार हैं? अरे आप भाई जवाब पूछिए, बगैर तो आप बैठे हैं। पूछिए ना, क्या नहीं जारी किए हैं? प्रमाण पत्र सबके नहीं जारी किए हैं। इनसे पूछिए, ये पूर्व प्रधान हैं, वो भी अच्छे खासे काश्तकार हैं और ये भी अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, तो राशन गिरो तो इनको सबको है ही नहीं है। जो बेचारा गरीब गांव का है, निचले तबके का है, राशन की आवश्यकता उनको है, इनको नहीं है। ये 5 साल प्रधानी किए, माल गड्ढ भरा पड़ा है, 5 साल ये भी प्रधानी ये बड़ा आरोप है आपके ऊपर। ये लोग बगल ग्राम पंचायत के हैं। बड़ा एक वो तो मेरी ग्राम पंचायत के लोगों से पूछा जाए कि सच्चाई क्या है। आरोप आपके ऊपर बड़ा है। नहीं, आरोप ये बोरहा ग्राम पंचायत के है, मेरी ग्राम पंचायत देवरा है। मेरी ग्राम पंचायत देवरा है। सफाई आप पूरा देंगे? ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी ग्राम पंचायत का कोई व्यक्ति इस तरह की बात करे। मैं प्रधानी के मुद्दे पर नहीं हूँ, मैं हूँ चुनावी मुद्दे पर। क्या कहेंगे चाचा, आज की सरकार और पिछली सरकार में कुछ अंतर दिखता है? अब आज अच्छा, अभी एक चीज और पूछना चाहेंगे। योगी सरकार कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत सारा काम किया, जैसे आप ये कहेंगे कि उन्होंने क्या नाम उसका विवाह वाला जो मामला चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया, इन सारी चीजों पर मुसलमान कहाँ है? अब वो तो जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, उसमें क्या बताने की क्या जरूरत है। सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी भी है अच्छी भी नहीं है, तो दोनों बात है। नहीं, दोनों पहलू पे एक साथ दो नाव पे ना चढ़िए। नहीं, अच्छी उसका अच्छी और ना अच्छी का अलग अलग कारण होता है ना। कारण तो कुछ होगा, आप बिल्कुल अंदर रख के, ना अंदर रखने पर सारी चीजें नहीं निकलेंगी। ना अच्छी का कारण ये है कि आज के मतलब महंगाई, एक तो महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज की महंगाई बढ़ी हुई है। दूसरी बात, जानवरों से भी सबको दिक्कत हो रही है। सारी समस्या वही जानवरों से है। अब ये भैया बैठे हैं, क्या कहेंगे आज की सरकार पर? हमारा नाम संदीप कुमार पांडे है। इसौली विधानसभा से यशवंत सिंह मोनू जीत रहे हैं, निकल रहे हैं। पक्का 100%। प्रमाण पत्र जेब में रख के घूम हाँ, रहे हैं। 100% जीत जाएंगे। ये देख लो, मुहर लगा दिए। ये देखो, हमको जो कुछ मिल रहा अभी है। भाई साहब कह रहे हैं कि आपका शुभ नाम? हमारा नाम दिनेश बड़े तिवारी। गुस्से में तमतमाए हैं आप। तमतमाए हैं भाई, क्रोध से एकदम भरे पड़े हैं। हम भरे पड़े हैं। क्या बात है, क्यों गुस्से में हैं आप? गुस्से में है। सरकार खराब है इसलिए? क्यों खराब है? क्यों नहीं खराब है? क्या खराबी है सरकार चाचा में? कह रहे हैं कि खराब है। क्या खराबी है? चचा से पूछिए क्या खराबी है सरकार में। नहीं, गुस्से में मत बोलिए, मुद्दे पे बात हम कह करिए। रहे हैं, सरकार से पूछिए क्या खराबी है सरकार में। चाचा तो कह रहे हैं सरकार में कोई खराबी नहीं है। हमने क्या कहेंगे वो तो, अब वो कह रहे हैं सरकार में कोई खराबी नहीं। या सरकार की खराबी कोई कह रहा है? बात मैं व्यक्ति विशेष की कर रहा हूँ कि आप इसौली विधानसभा में यशवंत सिंह मोनू के साथ हैं, उनकी मदद में है, उनको वोट करेंगे, जहां तक बल चलेगा उनको वोट दिलाएंगे, उनके साथ हैं। आप पार्टी के एजेंडे पे हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत हैं? व्यक्तिगत है। आप व्यक्तिगत हैं, आप पार्टी के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आप उधर क्यों खड़े हैं भैया? अरे आप ही तो बोल रहे हैं ठीक ठाक। हम अच्छा, एक मिनट, सही आदमी यही मिले हमको, बाकी सब लोग ठीक नहीं है ना, हम गलत हैं। एक चीज सुनिए, हम सबके लिए ना सरकार- सही है ना सबके लिए गलत पहले है। पूरी बतिया सुनिए। हाँ। जो सरकार है, हाँ अभी जो लोग सारे मुद्दों के साथ आपके इसौली विधानसभा में झंडा गाड़ रहे हैं, हाँ। सारे लोगों के झंडों में से कौन झंडा खड़ा हो रहा है? अब झंडा कौन सा खड़ा हो रहा? सारे झंडे खड़े हैं। ये कोई बात तो है नहीं कि ये कोई बात, खिचड़ी मत पकाइए। हम खुल के खिचड़ी आइए। नहीं पका रहे हैं, मैं इस समय की बात बता रहा हूँ। इस समय सारे झंडे खड़े हैं। खड़े हैं, जो झंडे खड़े होंगे, उठेगा जो झंडा खड़ा होगा वो 11 तारीख के बाद खड़ा होगा। अरे खड़ा हाँ। होगा, आप वोट करेंगे तब न खड़ा हाँ, होगा। हम वोट करेंगे। तो किसको कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट आपका? जो हमारी मदद कर रहा है हम उसको वोट कर रहे हैं। ये चालाक बहुत हैं, खुलेंगे भी नहीं, सारी बात कह भी डालेंगे ये। हाँ, ये चाचा बैठे हैं, थोड़ा सा हमको जगह दे दो, हम बिल्कुल इनके बगल बैठे, झंडा वंडा बिल्कुल लगाए फिट हैं, और हमें लगता कि हाथी पे बिल्कुल बैठे खड़े हैं। नहीं भैया, बैठे भी हैं, खड़े हो गए। कुर्सी पर बैठा है। अच्छा, कुर्सी बैठे हैं। हाँ, हाँ। किस मुद्दे पर वोट है आपका? भैया सरकार अच्छी है, लेकिन सरकार अच्छी है, वोट लेकिन बसपा को जाएगा। हाँ, ठीक है, और हमार क्षेत्र के नेता ही हाँ। और उनके सम्मान है। अच्छा, बाकी और जो लड़ रहे हैं वो आपके क्षेत्र के नहीं है, बाहर से तो आए नहीं। क्षेत्र के ही हाँ। ये सुख दुख में आवा थी। और
वो गायब हैं। हाँ हाँ ई भैया सुख दुख में जे आवे वो आपन है। वो अपन है। हाँ अगर अब ही देखा तो ये सुख है दुख में कहा थे योगी हमहू सबके साथ खड़ा है। हमारे साथे आवे तो हम जानी। आए ना आए हाँ, फोन हम- नंबर ले लिया उनके फिर। हमार भैया हमार रास्ता बंद है। अरे विधायकों तो अब ही वो नहीं के सपे वाले ने करा हियां। आवे हमार रास्ता दिए तो आई जाई। मतलब चाचा मुद्दे पर ना चेहरे पे बाटे। हमको सरकार से एक तकलीफ है, हाँ, ये चीज सरकार से एक तकलीफ है। सरकार चुनाव हो रहा है, इसमें भी हमारे पास कोई नहीं जा रहा है, हमारी तकलीफ नहीं पूछ रहा है। क्या है तकलीफ का है आप भैया। हमारे साथ एक खाली बैठिए, एक हम मिनट आपको- हम भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनकी कोई तकलीफ है 10 मिनट 10 सेकंड आपकी तकलीफ पर भी लेंगे। क्या तकलीफ है आपको? हमारे घर तक रास्ता नहीं है, हम लकड़ी के पुल पर आ जा रहे हैं, वो भी टूटा पड़ा है। उसके बाद भी रास्ते थी जो हमारी, उसको शासन प्रशासन कैसे क्या हुआ, वो हमारी रास्ता बिगड़ गई। अभी भी रास्ता हमने उसकी दरखास्त भी दिया। अभी तो आपकी सत्ता में सपा के अबरार अहमद थे, कभी चर्चा अबरार अहमद को हैं? कभी चर्चा किया उनसे? अबरार अहमद से हमसे मतलबे नहीं है। भाई सत्ता जो प्रतिनिधि होगा आदमी उसी से तो पूछेगा। पूछेगा, सब कुछ होगा, दरखास्त दे दिए हैं, हो रहा है, हो रहा हो है। रहा हो ये आप क्या कहेंगे इस प्रशासन की शिथिलता है कि सरकार की? इसमें भाई प्रशासन की शिथिलता है। प्रशासन की तो नाराजगी किसे है? नाराजगी हमको प्रशासन से है। प्रशासन से है। क्या कहेंगे? हाँ ये भाई साहब खड़े हैं, बड़े स्मार्ट से दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आज की सरकार को? आज की सरकार को तुम तो भाई बेकार कहेंगे। बेकार कहेंगे। कारण क्या है कि अच्छा कौन सरकार अच्छी आने वाली है? अब अच्छी अगर आएगी तो देखिए, अभी तो हम लोग तो वोट देंगे भैया जी को, लेकिन जो है सो आप माहौल के हिसाब तो सपा की सरकार बनेगी, ये लग रहा है। लग रहा है सपा की सरकार बनेगी। क्यों भैया सपा की सरकार बनेगी? हमको तो उम्मीद नहीं है। कि जो है बेरोजगारी बहुत ही है, समझ लीजिए। जैसे मान अच्छा अखिलेश यादव आए, अगर मान लो हम किसी की बात नहीं कर रहे तो कितना रोजगार पैदा करें? हम कहते हैं कोरोना के नाम पर कोई शब्द लाकर राजनीति तो नहीं किया उन्होंने, लोगों को जो है। अरे सत्ता में नहीं थे, सत्ता में नहीं। अरे सत्ता की बात नहीं, हम आज की सरकार की बात कर रहे हैं। कोरोना है क्या? मैं पूछता हूँ कि नहीं सर्दी है। खांसी जुकाम बुखार आज सदियों से चला आ रहा है। अरे इतने लोग जो मरे भैया बगैर, मरे नहीं, उनका इलाज नहीं हो तो मर ही जाएंगे वो। ये बड़ा आरोप है सरकार पर इनका। ये क्या कहेंगे? सरकार ने लोगों को कोरोना पर वैक्सीन की दोनों डोज हम लगवा चुके हैं। अच्छा एक मिनट वैक्सीन डोज लगवाया? भाई वैक्सीन लगाने का वो भी अपना ही लॉलीपॉप है। अच्छा वैक्सीन लगाने का लॉलीपॉप। अब इनसे ये कह दो कि बुखार की पैरासीटामोल की 6 गोलियां खा लें। अब भैया उनका आरोप है। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि दो वैक्सीन सबको लगी, किसी को बुखार हुआ नहीं, दो जो है ये जो है वैक्सीन लगाया उन्होंने, बुखार आ गया, किसी को क्या आ गया, सर्दी जुकाम बुखार किसी का चला गया। हमें तो नहीं लगता है कि कोई ये भाई साहब का आरोप है कि कोरोना था ही नहीं, कोरोना था ही नहीं और फर्जी। ये भैया खड़े हैं, भाई साहब का आरोप है। एक मिनट शांति बनाए रखें। वो एक मिनट वो कह रहे हैं कोरोना नहीं था, फर्जी इलाज हुआ सबका। फर्जी इलाज हुआ। ये बताइए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, चीन वगैरह देश में आप देखे होंगे कितने कितने लोग मरे होंगे। अरे ये बताइए, जो चीज आप देखे नहीं वो नहीं मानते। एक सेकंड भैया मेरे एक सवाल आपसे भैया। एक मिनट तब वो चलता है। भाई सुनिए, 7 समंदर पास जा नहीं रहे हैं, उधर जो भी भेजना है, अगर हम कुछ करना चाहें। भैया अमेरिका गए हैं आप? अमेरिका नहीं है, नहीं है, क्यों आए बताइए आप? सुनिए भैया, आप नहीं देखे अमेरिका ना, आप अमेरिका नहीं देखे तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। जो चीज देखे ही नहीं। भैया आप अयोध्या में राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज गए हैं कभी? गए हैं? वहां पे आप जाइएगा, ठीक है, वहां पे आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने लोग मरे हैं कोरोना से। ये भाई साहब का कहना है। क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कोरोना नहीं है, तो मैं कोरोना पॉजिटिव आदमी ला रहा हूँ, इनको बोल दीजिए कि वो एक सेब वो खाए, उसी में से ये भी खा ले। बड़ी चीज कह दिया। क्या कहेंगे भैया? हम खा लेंगे? हाँ लाओ लेके आओ, खा ले। कैसे कोरोना पेशेंट ये हुए? कैसे कोरोना पे? अरे हमें भवे ना भा, कुछ समझी ना हुआ, कोरोना शब्द का हुआ है। सर्दी तो ठीक है, कोई बात नहीं। खांसी जुकाम बुखार हुआ रहा सब। क्या कहेंगे? अरे इनको पहले चाचा एक मिनट, वैक्सीन लगी आपको? हाँ, लगी। ये भैया कह रहे कोरोना था ही नहीं, फर्जी था। अगर न होता तो अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है कोरोना का, वो छू ले कोई सामान और भाई साहब को कह दो खा ले, तभी नहीं खा लेंगे हम। वाली बात नहीं। दूसरी होती, छूने वाली बात दूसरी होती। तुम हमारा जूठा खाओगे?
खाने वाली बात दूसरी है। आप वैक्सीन लगवाए हैं? हाँ लगवाए हैं। अब वो भाई एक मिनट, आप जहर लाइए, मैं छू रहा हूँ, भैया, मर भैया, जाऊंगा। भैया। खाने वाली लोग फर्जी वैक्सीन लगवा रहे हैं। नहीं फर्जी नहीं है। तो साथ बीजेपी क्या नहीं की है किसानों के लिए, जितने लोग खड़े हैं कोई ले रहा है। देखिए पहले बात सुनिए मेरी, राशन ले रहे हो 2000 रुपया ले रहे हो, 2000 रुपया, और उसके बाद 1500 रुपया हर महीना किसान श्रमिक वाला वो भी ले रहे हो, उसको सब चीर के बहा दो ना, बैंक से निकालो। तो ये देखा बड़ा आरोप है, अगर वो कह रहे हैं कोरोना इंजेक्शन लगा आपको। असले मुझे मुंबई जाना था, तो कहने का मतलब जो नदी बह रही है उसमें तो जाना ही है। तो अच्छा मान लो आप कह रहे हैं नदी बह रही थी उसमें आप बह गए, हम बह गए। तो जो इंजेक्शन लगवाए हो पीछे अगर रिएक्शन कर जाता तो अरे लगा बीमार हो गए, बीमार हो गए। और का 5 दिन बीमार रहे। ये इन्हें नहीं समझाया जा सकता। ये बचकानी बातें हम अगर हमको बम्बई दिल्ली कमाने जाना है और ट्रेन पे बैठना है तो सरकारें कहे अभिनय का खोसाई जाए ना। आप भी कह रहे कोरोना नहीं था, कोरोना नहीं, कोरोना नहीं था, लगे तब हमें आप टिकट मिले। आप इंजेक्शन लगवाए हैं कि नहीं लगवाए? बिल्कुल लगवाए। कोरोना था कि नहीं था? आज कोरोना रहा कि नहीं रहा, कोरोना तो रहा भाई। ये देखो वैक्सीन लगवाएंगे भी नकारेंगे भी। एक कोरोना से मर जाते ना तो बाद में ये कहते अरे हमें तो वैक्सीनें नहीं लगी थी, वरना हम बच जाते। सरकार की लापरवाही थी कि वैक्सीन नहीं लगी। सरकार बेवकूफ थोड़ी है कि व्यक्तिगत ये बताइए आप, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात देखो, मेरी बात सुनिएगा। आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, घंटी बजा सुनिए मेरी बात, एकता जानते हैं क्या होता है? एकता जानते हैं, एकता जानते हैं क्या होता है? एकता कि वही युद्ध करता है, पहले सबको एक करता है, तब युद्ध करता है। सेना को आगाज हुआ था, सुनिए क्यों नहीं पूरी हुई बताइए? मेरे सामने 6 लोग बताइए कौन से मेरे सामने तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये बताइए, इससे पहले जो सरकार ऑक्सीजन नहीं थी इनके पास, सुनिए एक ऑक्सीजन बिक रही थी। मेरे सामने एक बात है, सुनिए उत्तर प्रदेश में इससे पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? इससे पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? ये कोरोना के बाद में हुए अगर हैं ना। मान लीजिए कोरोना के बाद में हुए हैं ना, किसी और इसके पहले थे। कितने मेडिकल गवर्नमेंट तो इसी में थी नहीं, बहुत सारे कॉलेज अभी बने हैं, अभी बनाए ना, कोरोना के बाद बनाए ना। ठीक भाई, ओके। तो साथियों ये थी यहाँ की मिलीजुली प्रक्रिया, और चाहे जो जिसको करे। फिलहाल आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे जुड़े इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में फिर किसी नए क्षेत्र में फिर नए एपिसोड के साथ हम खड़े मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।